इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जिसमें लोग ज्यादातर अपना अमाउंट लॉस कर बैठते हैं क्योंकि लोगों को सही नॉलेज नहीं होती है और वो सही ढंग से इस मार्केट में काम नहीं करते हैं। इंट्राडे की वीडियो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इसे गैम्बलिंग के माइंडसेट से करते हैं, यानी जो सट्टे वाला माइंडसेट होता है, मैं आपको डायरेक्ट लैंग्वेज में बता रहा हूँ जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। यदि आप गलत माइंडसेट यानी गैम्बलिंग के माइंडसेट से इंट्राडे पर आ रहे हैं तो मेरी एडवाइस है आप इस मार्केट से बहुत दूर रहिए, क्योंकि आपके पास जो अमाउंट है वो भी आप इसमें लॉस कर बैठेंगे, क्योंकि इंट्राडे में लोगों को लॉस होता है, ये बात सही है। और जो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं वो सही डिसिप्लिन से कर रहे हैं, उनके पास पेशेंस है और वो मनी मैनेजमेंट को जानते हैं और बहुत सी चीजें आपको इसमें देखनी पड़ती हैं। और जो सबसे मेन बात है, जो इसमें सबसे मेन पॉइंट है, वह है माइंडसेट। इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग, यदि आपका गुड माइंडसेट है यानी पॉजिटिव, तो आपके चांस बढ़ जाते हैं कि आप आज के दिन आप इसमें प्रॉफिट करेंगे, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग ओनली वन डे की ट्रेडिंग होती है, इसीलिए लोग इसे डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। इसमें हमें ओनली वन डे का टाइम पीरियड मिलता है, उसी दिन में बाई एंड सेल करके प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट करना होता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसमें लॉस करने से कैसे बचें, और कंप्लीट इंट्राडे कोर्स हम इस वीडियो पर अपलोड आज से करने वाले हैं। ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। इंट्राडे की वीडियो में आपको एक वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, इसीलिए मैं इस वीडियो के कई पार्ट्स को डिवाइड करूंगा, यानी इंट्राडे को बताने के लिए मैं कई पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड करने वाला हूँ। यदि आप इन सभी पार्ट्स को कम्प्लीटली वॉच कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप इंट्राडे में प्रॉफिट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें हम रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस, साइकोलॉजी और इस वीडियो में हम आपको हर वीडियो में लास्ट में साइकोलॉजी के कुछ पॉइंट आपको हम बताएंगे, जिससे आपकी साइकोलॉजी भी कुछ सही हो जाए और इंट्राडे के बारे में कंप्लीट नॉलेज करने वाले हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इंट्राडे ट्रेडिंग किसे कहते हैं? इंट्राडे ट्रेडिंग तो देखिए, जो हमारी इंट्राडे होती है, अभी तक मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर कंप्लीट नॉलेज दे रखी है। जो स्विंग ट्रेडिंग है इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर चुका हूं। यदि आपने स्विंग ट्रेडिंग के बारे में नहीं जाना है तो आई बटन पर लिंक है, वहां पर जाकर आप ये क्रैश कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आपको इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग और ट्रेडिंग पर पहला कदम कैसे रखें आपको इस मैंने कोर्स में बता रखा है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की, यानी डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग क्यों? क्योंकि यही एक ऐसी ट्रेडिंग होती है जिसमें आपको ओनली वन डे का टाइम फ्रेम मिलता है। इसी वन डे में आपको बाई एंड सेल करके प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट करना होता है। तो देखिए, आपको बहुत से लोगों ने कहा होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत रिस्क होता है, तो इसका आंसर है यस। जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसमें रिस्क तो आपको देखने को मिलेगा और इसमें हाई रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। यदि आप ये समझ रहे हैं कि मैं इसमें कम रिस्क लेकर हाई जो प्रॉफिट जनरेट करूंगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सीखना होगा। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग तो देखिए, वह ट्रेडिंग जिसमें हमें एक दिन का ओनली टाइम फ्रेम मिलता है, ओनली वन डे का, और इस वन डे में आपको कुछ हावर क्लियर होते हैं। मार्केट ओपनिंग से मार्केट क्लोज टाइम तक ये जो प्रोसेस है वह ओनली वन डे पर होती है। रोज मार्केट बंद होती है और रोज ओपन होती है, बट 2 दिन ऐसे हैं हफ्ते में आपको 7 दिन देखने को मिलते हैं। उन 7 दिन में से आपको 5 दिन मार्केट ओपन रहती है और बाकी के 2 दिन आपको उसमें हॉलीडे देखने को मिलती है। हॉलीडे यानी सैटरडे और संडे।
सैटरडे और संडे मार्केट बंद रहती है और बाकी के 5 दिन मार्केट ओपन रहती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपको इन सभी दिन मार्केट ओपन मिलेगी, बट सैटरडे और संडे मार्केट बंद रहती है। आपको समझ में आया? मार्केट ओपनिंग से मार्केट क्लोज टाइम के बीच के हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इसमें कुछ हावर जो निश्चित होते हैं, यानी कुछ टाइम पीरियड इसमें क्लियर होता है। मार्केट ओपनिंग टाइम है 9:15 बजे, यानी 9:15 पर मार्केट ओपन होती है और 3:30 बजे यानी 3:30 तक मार्केट क्लोज हो जाती है। ये इसका ओपनिंग एंड क्लोज टाइम पीरियड है। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग ओनली 1 डे होती है, यानी हफ्ते में 5 दिन आप इसे कर सकते हैं। ओपनिंग टाइम से क्लोज टाइम के बीच यानी 9:15 बजे से 3:30 बजे तक आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। हफ्ते में 2 दिन मार्केट बंद रहती है, सैटरडे और संडे, और इसी के बीच में हमें बाय एंड सेल करके प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट करना होता है। इसी ट्रेडिंग में अब बहुत से लोग क्या कहेंगे, इतना ही होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। अब मैं आपको बता दूं, जो मार्केट की लेंथ है यानी जो मार्केट फ्लक्चुएट होती है, उसी को इसमें हमें फंडामेंटल कम देखने होते हैं। फंडामेंटल क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। तो देखिए, फंडामेंटल इसमें कम यूज में आते हैं। इसमें जो आपको मेन यूज है वो है टेक्निकल। जो टेक्निकल एनालिसिस होती है, एनालिसिस 2 टाइप्स की होती है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल। बट जो टेक्निकल एनालिसिस है वही इंट्राडे पर आपको यूज में आएगी। यदि आप ये समझ रहे हैं कि इसमें हमें फंडामेंटल भी यूज में आएगी, तो फंडामेंटल 100 में 1% यूज में आती इंट्राडे में। इसे आप इस रेशियो को समझिए, जो 99% है वहां आपको टेक्निकल ही आने चाहिए। ओनली 1% फंडामेंटल काम करता है। तो समझे, टेक्निकल और फंडामेंटल। सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहती है, ओनली 5 दिन मार्केट खुलती है, और किसी दिन यदि कोई सरकारी छुट्टी यानी गवर्नमेंट हॉलीडे है तो उस दिन मार्केट भी बंद हो सकती है। ये इंट्राडे का रूल होता है, यानी जिस ब्रोकर पर आप करेंगे। यदि देखिए, इंट्राडे के लिए आपको एक ब्रोकर चाहिए तो कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है, तो आप जाकर वहां से उस ब्रोकर को डाउनलोड कर लिए और वहां से अपना अकाउंट ओपन करके इंट्राडे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दें। तो देखिए, अब हम सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि टेक्निकल क्या होते हैं और कैसे इनका यूज किया जाता है। जो आप स्क्रीन पर अभी चार्ट देख रहे हैं, इसी को सीखना टेक्निकल बोलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में आपको क्या क्या देखना होता है और क्या क्या चीजें आपको इस जो वीडियो है यानी क्रैश कोर्स में क्या क्या आपको टेक्निकल में सीखना है, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सीखना होगा कि जो इंट्राडे होती है उसमें कौन कौन से वर्ड, यानी जो उसका इंट्राडे का बेसिक है। सबसे पहले तो आप इसे सीखेंगे। दूसरी चीज, आप इसमें इंडिकेटर सीखेंगे। आप इसमें इंडिकेटर सीखेंगे। तीसरी चीज, आपको प्राइस एक्शन सीखना होगा। प्राइस एक्शन क्या होता है, फिर आपको मनी मैनेजमेंट सीखना होगा कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है। यही एक ऐसा टॉपिक है जिससे ज्यादातर लोग प्रॉफिट बनाते हैं। यही एक ऐसी, आप गूगल पर जाइए, यूट्यूब पर डालिए, कहीं पर भी आप डालिए मनी मैनेजमेंट, आपको हजारों कोर्स मिल जाएंगे और कहीं कहीं आपको पेड कोर्स भी देखने को मिलेंगे। लोग लाखों खर्च करके मनी मैनेजमेंट सीखते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है, आपको डिसिप्लिन आता हो, आपके पास मनी हो, बट यदि आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आता है तो आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते, वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग। ऐसी ट्रेडिंग में जिसमें ज्यादातर लोगों को लॉस होता है, वो ऐसी गलती कर रहे होंगे जो आप नहीं करेंगे। यानी कुछ तो आपको ऐसा यूनिक सीखना होगा जिससे आप
उन सभी लोगों से लॉस करने से बचें। यानी जो वो मिस्टेक कर रहे हैं वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। इसीलिए मनी मैनेजमेंट आपको सीखना होगा। प्राइस एक्शन में बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर आप इसमें सीखते हैं कैंडल स्टिक को, चार्ट पैटर्न, और ये जो मैंने आपको बताया था ये वाला सेक्शन, ये आपको सबसे ज्यादा आप इस पर ध्यान देंगे शुरुआत में, क्योंकि इसमें बेसिक लिखा तो है, 5 अक्षर का शब्द लिखा तो जरूर है, बट जब आप इसे सीखने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इंट्राडे में बेसिक कितना होता है। क्योंकि इंट्राडे में बेसिक बहुत है। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं आपको नॉर्मल पता चल जाएगा। मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए पर कोई स्टॉक बाय किया, तो आप क्या करेंगे, 90 या 95 पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। यस या नो? आप 99% में आपको बता सकता हूँ ज्यादातर लोग 90 और 95 पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट 105 या 110 रखेंगे। ये जो माइंडसेट है यही 90% लोग करते हैं। बट हमें इन 90% में नहीं आना है, कुछ हमें वो 10% में जाना है जो 10% प्रॉफिट बना रहे हैं एंटायर ट्रेडिंग पर। वो ऐसा क्या कर रहे हैं, उन्हीं के लिए हमें साइकोलॉजी आनी चाहिए। तो आपको एक सेक्शन आएगा साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी भी आपको सीखनी होगी। ये जो मैं आपको बता रहा हूं इन सभी ये वो चीजें जो आपको इंट्राडे में सीखनी है। और एक वर्ड का कई चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इंट्राडे को हम कई पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। क्यों? यदि मैं आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो बना भी दूं तो ये वीडियो कम से कम 6 या 7 घंटे से कम नहीं बनेगी। इसलिए ना इतनी एनर्जी आपके पास है और ना ही मेरे पास। मैं बनाने को तो बना दूं, बट आपका क्या होगा, आप इसे देखने में बोर भी तो हो जाएंगे, आप इसे नहीं देखेंगे। तो इसीलिए यदि आप सीक्वेंस से यानी धीरे धीरे आप इसे सीखेंगे, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग जल्दी मत सीखिए बट सही से सीखिए। यही ट्रेडिंग आप जल्दी मत सीखिए बट इस ट्रेडिंग को आप सही से सीखिए तो आपको प्रॉफिट होगा। यदि आप ये सीखते हैं कि मैं दिन रात 5 दिन में पूरी 24 घंटे पढ़ूंगा ट्रेडिंग और प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, आप सालों कर लीजिए, आप प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग है और इसमें लोगों को लॉस होता। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो रहा हो तो आप यूट्यूब पर गूगल पर जाकर देख लीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए इन सभी के बारे में मैं आपको धीरे धीरे अभी बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं टेक्निकल क्या होता है। टेक्निकल होता है जो चार्ट होते हैं यानी जो कैंडल बनती हैं, उन्हीं से प्राइस हम ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या होगा। तो यही सीखना टेक्निकल आता है। और जो फंडामेंटल होता है वह हमें ऑफलाइन डेटा दिखाया जाता है कि जो रिटन डाटा होता है, जो डाटा दिखाया जाता है इतना रेशियो इतना है, 15% इसका ये रेशियो है, पीटी रेशियो, सीक्वेंस रेशियो, मार्केट कैप, ये डाटा फंडामेंटल होता है। बट जो चार्ट होता है जिसमें कैंडल ऐसी बनती है आपको दिखती है, उन्हें हम बोलते हैं टेक्निकल। तो टेक्निकल को हम सीखने वाले हैं। तो देखिए टेक्निकल आप डायरेक्ट तो सीख नहीं जाएंगे। सबसे पहले मार्केट ओपनिंग, ये चीज मैंने आपको बता दी। अब हम धीरे धीरे आपको बताते हैं कि टेक्निकल यानी इंट्राडे ट्रेडिंग पर कैसे सीखें। अभी तक आपने सीखा कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है और इसमें क्या क्या हमें सीखना होता है। अब हम उस चीज को देखते हैं जिसमें लोग सबसे ज्यादा लॉस करते हैं, यानी वह ऐसी कौन सी चीज है जिसमें इंट्राडे में लोग लॉस कर रहे हैं। तो उसका नाम है मार्जिन। मार्जिन क्या है? तो देखिए मार्जिन होता है जो इंट्राडे में लॉस होता है वह इसीलिए होता है। और जो स्विंग ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग लोग क्यों आपको कहते हैं कि ट्रेडिंग सीखने के लिए सबसे पहले तुम स्विंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो। लोग क्यों बोलते रहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग से ही अपनी स्टार्टिंग करो, इंट्राडे ट्रेडिंग डायरेक्ट मत करो। वो इसलिए बोलते हैं कि जो स्विंग ट्रेडिंग होती है उसमें आपको मार्जिन नहीं मिलता है, उसमें आपको मार्जिन देखने को नहीं मिलता है।
बट जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है उसमें मार्जिन होता है और इसीलिए इसमें लॉस भी होता है। इसीलिए इसमें लॉस होता है क्योंकि इसमें आपको मार्जिन देखने को मिलता है। बट ये मार्जिन क्या होता है, कुछ तो ही ऐसी चीज होगी जिसमें लॉस लोगों का हो रहा है। तो देखिए मार्जिन को पहले देखिए। मान लीजिए आप स्विंग ट्रेडिंग करने गए और आपके पास टोटल कैपिटल है 10,000, तो आप ओनली 10,000 से ही ट्रेड कर पाएंगे। यानी आप ओनली 10,000 के स्टॉक ही बाई एंड सेल कर सकते हैं। स्टॉक को बाई एंड सेल ओनली आप 10,000 के स्टॉक को ही बाई सेल कर सकते हैं। ये स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स बोलता है, बोलता नहीं है मतलब होता है। तो बट जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है उसमें क्या होता है, यदि आपके पास कैपिटल है 10,000 और आपने मार्जिन ले लिया 5x का, तो आप ट्रेड 10,000 से नहीं, आप वह ट्रेड 50,000 से करेंगे जाकर। यानी आपको जो आपका ब्रोकर है उसने आपको पैसा दिया, यानी मार्जिन। ये 5x 10 जितना लेवरेज बढ़ेगा, मार्जिन को हम लेवरेज भी कहते हैं। जितना लेवरेज बढ़ेगा उतना ही रिस्क बढ़ेगा। बट जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा वह 50,000 के हिसाब से होगा, जो आपको लॉस देखने को मिलेगा। और स्टॉक बाई एंड सेल आप 50,000 से ही कर सकते हैं यदि आप 5x का लेवरेज लेंगे। नॉर्मली लोग 5x के ऊपर नहीं जाते हैं कि भले उन्हें कितना भी क्लियर हो कि इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होगा, बट 5x से ज्यादा लेवरेज लेना यानी अपने रिस्क को डबल करना, यानी आप अपने रिस्क को डबल नहीं यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, इसीलिए इसमें लोग लॉस करते हैं क्योंकि इसमें मार्जिन इतना मिल जाता है। लोग सोचते हैं मेरे पास 10,000 है, मैं 50,000, यानी मैं आपको 50,000 बता रहा हूँ। यदि आपने यहाँ 10x का लेवरेज ले लिया तो आप 50,000 नहीं, आप यहाँ 1 लाख तक की भी ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए इसीलिए इंट्राडे इतनी डेंजरस होती है। और स्विंग ट्रेडिंग में मार्जिन तो होता नहीं है, तो लोग उतने ही ट्रेड करेंगे, यानी जो उतना जिनका कैपिटल है उतना ही तो लॉस करेंगे। बट इसमें तो आपकी जो कैपिटल वो माइनस में चली जाएगी। जैसे आप अपने ब्रोकर पर डालेंगे वो अमाउंट आपका कट हो जाएगा, यानी बैंक से भी कट हो जाएगा। तो देखिए लेवरेज आपको बहुत ही ढंग से लेना है। लेवरेज मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा कि लेवरेज सही तरीके से कितना लेना चाहिए, और यदि हम रिस्क ज्यादा ले रहे हैं तो जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वह कितना होना चाहिए, यानी 1:2, 1:3, 1:4, कौन सा हु इज बेस्ट, कौन सा बेस्ट है, ये भी हम सीखने वाले हैं। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए जब आप इंट्राडे स्टार्ट करेंगे उसके 1-2 दिन पहले, यानी जैसे आप कल ट्रेडिंग यानी कल आप ट्रेड करेंगे यानी मंडे को, तो संडे के दिन आपको कुछ स्टॉक एनालिसिस करने होंगे। और स्टॉक एनालिसिस के लिए आपको क्या आना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस। जो मैंने आपको अभी 1% डेटा बताया था कि फंडामेंटल 1% यूज आता है, वह सिर्फ स्टॉक की एनालिसिस करने में यूज में आता है। फिर आपको उसी स्टॉक की न्यूज भी देखनी होती है, क्योंकि इसमें तो ये तो है नहीं कि आप महीने 2 महीने साल 2 साल की होल्ड करेंगे। आपके पास ओनली लिमिटेड टाइम है, यानी आपके पास सिर्फ 6 घंटे हैं ट्रेड करने के लिए। उसमें ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस करके मार्केट से बाहर होना है। यदि आप इस टाइम पीरियड के भी लॉस करते हैं तो 3:30 बजे के, यानी जो आपका टाइम क्लोज टाइम है, वहां आपको जो आपका लॉस है वही बुक करना होगा। ये नहीं है कि आप बुक नहीं करेंगे। यदि आप बुक नहीं करेंगे तो आपका जो ब्रोकर है वह ऑटोमेटिक सेल कर देगा, और यदि ब्रोकर सेल करेगा तो आपसे भैया कुछ तो वो लेवरेज लेगा, यानी कुछ मार्जिन वो लेगा, यानी कुछ अमाउंट आपका वो एक्स्ट्रा लेगा। तो देखिए क्योंकि बहुत से लोग क्या दिमाग लगाते हैं, जैसे 3:30 बजे मार्केट क्लोज होनी है तो मैं यदि अपना स्टॉक मैंने सुबह मॉर्निंग पर एक स्टॉक बाई किया इंट्राडे पर और मैं सेल ही नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं होता। आपका ब्रोकर ऑटोमेटिक जो आपने स्टॉक ले रखा है उसे सेल कर देगा। अब आप कितनी कैपिटल से ट्रेड करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। आप अपनी कैपिटल को कैसे बचाएंगे
उसीलिए आपको मनी मैनेजमेंट सीखना होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था अभी कि मनी मैनेजमेंट है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखिए मैं आपको बता रहा था मार्जिन, और मार्जिन कंप्लीट हो गया था। अब फंडामेंटल पर हम आ गए। तो फंडामेंटल पर क्या है? फंडामेंटल आपको स्टॉक पिक करने के लिए जरूरी है। आप उस स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि इस स्टॉक पर मैं क्या करूंगा, और उस स्टॉक की न्यूज देखते हैं। कम से कम आपको 10 स्टॉक निकालने हैं। 10 स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना। तो फंडामेंटल के लिए यदि आपने अभी तक हमारी फंडामेंटल की वीडियो नहीं देखी है, जिसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो जाकर आप देख लें। उन दोनों की लिंक आपको आई बटन पर शो हो रही होंगी। वहां पर जाकर आप एक एक करके दोनों वीडियो देख लें। आपको फंडामेंटल कंप्लीट एनालिसिस आने लगेगी। आप एक बेस्ट स्टॉक को एनालिसिस करना सीख जाएंगे। और जो न्यूज है वो तो आपको जो डेटा है वहां से आपको मिलेगा, और न्यूज कहां से मिलती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप समझे क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अब हम देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग में हमें इतना कम लॉस क्यों होता है। क्योंकि इसमें हमें लेवरेज नहीं मिलता है, और इसमें आप होल्ड कर सकते हैं। आपको इसमें होल्ड की स्ट्रेटजी मिलती है। यानी आपने किसी स्टॉक को आज सुबह 9:15 बजे बाई कर लिया, बट 3:30 बजे के पहले वो माइनस में और चला गया, तो क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसे कल होल्ड करिए, परसों होल्ड करिए, उसमें कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि उस स्टॉक को आपने डिलीवरी पर ले रखा होगा। डिलीवरी क्या होती है, इन सभी के बारे में मैं आपको इस कोर्स में कंप्लीट बताऊंगा। तो आप चिंता ना करें, मैं आपको कंप्लीट बेसिक बताऊंगा, क्योंकि बेसिक बहुत जरूरी है। यदि आपको बेसिक ही नहीं आएगा तो आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, मनी मैनेजमेंट, टारगेट क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, इन सभी शब्दों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं इनको डिटेल में ले जाऊंगा कि ये क्या होते हैं। तो इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग में लोगों को लॉस नहीं होता है, क्योंकि उन्हें मार्जिन नहीं मिलता है। इंट्राडे में आपको मार्जिन देखने को मिलता है और आपका लॉस हो जाता है, और इसीलिए लोगों का ज्यादा लॉस होता है और वे आ जाते हैं 90% की डेटा पे। और जो 10% लोग हैं उन्हें कुछ तो ऐसा यूनिक आता है, यानी कुछ तो उनके पास स्ट्रेटजी है, यानी वो कुछ तो हमसे अलग कर रहे हैं जिससे उनका प्रॉफिट हो रहा है और हमारा लॉस। तो उन्हीं सब डिटेल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या करें कि प्रॉफिट हो, यानी कम से कम लॉस और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। यही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की निशानी होती है। तो देखिए मार्जिन आपको समझ में आया कि आपके पास 10,000 की कैपिटल है, आप उसे 1 लाख 2 लाख तक की ट्रेड कर सकते हैं। और आपको फंडामेंटल आना चाहिए, जिससे आप किसी बेस्ट स्टॉक को एनालिसिस करें और उसी पर इंट्राडे करना स्टार्ट करें। तो अब हम देखते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में यदि मैं आपको अभी बताऊंगा कि हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट इंट्राडे स्टॉक, यानी हम एक अच्छे स्टॉक को कैसे पिक करें, इसके लिए आपको बहुत लेंथ वीडियो हो जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हम फंडामेंटल के द्वारा, यानी फंडामेंटल एनालिसिस करके एक बेस्ट स्टॉक को कैसे एनालिसिस करें। और फंडामेंटल के अलावा कुछ 2-3 चीजें ऐसी होती हैं जो आपको इंट्राडे स्टॉक को निकालने के लिए बेस्ट होती हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और ये वीडियो उस फ्रेंड के पास आप शेयर कर दें जो स्टॉक मार्केट तो सीखना चाहता है, बट उसके पास सही वीडियो नहीं पहुंच पाती।